तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जना। ठाकुर भक्तोगण को कैसे ध्यान किया जाता है वो सिखा रहे हैं। वो खुद कैसे ध्यान करते थे वो उल्लेख करते हुए सिखा रहे हैं। दो उदाहरण दिया है जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक, वायु का स्पंदन रहित स्थान पर स्थिर दीपशिखा, अर्थात मन को विषय वायु से हटाकर एक बिंदु पर स्थिर करना ताकि वहाँ पर कोई हिलना डुलना ना रहे। दूसरा उदाहरण दिया है कि कोई व्याध एक पक्षी को निशाना किया है, अर्थात ध्यान करते समय दो चीज़ बताया। एक है जो ध्यान का जो विघ्न है, मन को जो चंचल करता है, उससे मन को अलग रखना। We have to delink the mind with the sense organs. नंबर 1। लेकिन उससे नहीं होगा। दूसरा बात क्या है, निशाना पर ताक करना पड़ेगा। फोकस द माइंड ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। जब जितना वो निशाना पर मन जाएगा उतना ही मन विषय से हट जाएगा। ये बात बताया कि जब ये अवस्था होता है तब बाहरी दुनिया का ज्ञान चला जाता है। ध्यान के समय में द कॉन्शियसनेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज लॉस्ट। लेकिन वो अचेतन नहीं हो जाता है। जो ध्यान का अवस्था में बताया कि बाहरेर ज्ञान थाके ना किन्तु भितरेर ज्ञान थाके। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था होगा, वो अचेतन अवस्था होगा, तो बाहर भीतर दोनों का ही ज्ञान नहीं रहेगा। वो अंधकार अवस्था है। और यहाँ पर भीतर में बत्ती जलेगा, बाहर में अंधेरा है। सुषुप्त में दोनों ही लोड शेडिंग है, कहीं पर लाइट नहीं है। तो बाहरी दुनिया का तब ज्ञान नहीं रहता है। और वो करने के लिए हमारे जो ध्येय वस्तु है, इष्ट है, लक्ष्य वस्तु है, उन पर मन को केंद्रित करना चाहिए। और जितना मन बिंदु पर, लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित होते रहेंगे, एकाग्र होते रहेंगे, उतना ही बाहरी दुनिया का ज्ञान धीरे धीरे लोप हो जाएगा। और उसको खुद पता चलेगा, क्योंकि व्याध की बाराती आया चले गया, उसको कुछ पता नहीं चला। अर्थात दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस इज एविडेंट फॉर हिम, उसको पता ही नहीं चला। अभी और एक उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण बहुत साधारण है, लेकिन ठाकुर के वाचन भंगी, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान कौशल असाधारण है, जिसका प्रत्येक शब्द लक्षणीय है। और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए परम शिक्षाप्रद है। इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर आवर इंडिविजुअल स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि हम लोग सब ध्यान करते हैं, ध्यान कैसे किया जाए
वो एक शिक्षणीय वस्तु है, क्योंकि मन इतना चंचल है, मन विभिन्न विषय में भटकते रहते हैं, उसको पकड़ के एक बिंदु पर स्थापन करना इतना आसान चीज़ नहीं है। तो ही इज टीचिंग अस द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। तभी ये उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। कौन सा उदाहरण? एक व्यक्ति मछली पकड़ रहे हैं विथ ए फिशिंग रॉड, वन पर्सन वाज कैचिंग द फिश। एक तालाब का बगल में बैठकर वो मछली पकड़ रहे हैं। तो आप लोग के भीतर जो मछली पकड़ना के बारे में जानते नहीं, उसको जानना ज़रूरी है, कैसे मछली पकड़ा जाता है, तभी ध्यान के बारे में हम समझ पाएंगे। वहाँ पर एक सूता से आपने जो मछली पकड़ने का जो रॉड है, उसका साथ सूता का प्रांत हाथ में है, और दूसरा प्रांत में कुछ भोज्य वस्तु दे दिया, टोप कहलाता है। जो वो दे दिया, बांध दिया, और वो पानी के भीतर चला जाता है, गिरा दिया, थोड़ा वजन रहता है, चला जाएगा। उसको जहाँ जाएगा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में एक शोला का टुकड़ा दिया, हल्का, जिसको फतना कहलाता है, वो बांध के रख दिया जाता है, जो कि पानी के ऊपर भसता है। तो शोला का टुकड़ा देखते हुए वो नीचे जो मछली को पकड़ने के लिए जो टोप दिया है, उसका गतिविधि निर्धारण करना पड़ेगा। इसलिए इनका लक्ष्य अंत में एक हुक रहता है, बंशी जिसको कहते हैं, बंशी जिसको कहलाता है। जैसे हुक इज टाइड एंड हुक इज कवर्ड विद दैट बेट, जो कि जिसके बारे में मछली आएगा खाने के लिए। और जब खाने के लिए आएंगे तो मछली पीछे भीतर से आके खाया कि नहीं कैसे पता चलेगा? नीचे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब वो मछली उसको पास आएंगे और उसको स्पर्श करेंगे तब हिल जाएगा, और हिल जाने से ऊपर में जो शोला जो भासमान है, स्थिर है, वो भी हिलते रहेंगे। इसको कौन हिलाया? ये व्यक्ति तो स्थिर बैठे हैं, सूता के एक प्रांत इनके हाथ में है, तो इसको स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। और जिसको पकड़ने चाहते हैं उसका जो चाल चलन तब वो शोला में प्रतिफलित होगा। जैसे हिल गया तब को पता चलेगा कि नीचे जहाँ पर बंसी लगा हुआ है वो मछली का साथ वो जोड़ गया, मछली उसका बगल में आ गया। लेकिन मछली दूर है और बंसी अलग है, उसमें तो मछली का कोई संपर्क नहीं है। जब ऐसी करते करते मछली उसको पकड़ लेंगे, उसको गले में ले लेंगे, तब क्या होगा? मछली उसको खींचेगा, गंभीर पानी में ले जाएगा अपना जो भोज्य वस्तु है। जैसे ले जाएगा तब ऊपर में भासमान शोला भी डूब जाएगा, और तो फंसेगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति तो यहाँ पर बैठे हैं, और वो जब डूबेगा तब उसको सूता ढील देना चाहिए।
तो सूता का ढील देना चाहिए। तो सूता बढ़ाते रहें और मछली उसको लेके नीचे डुबकी लगाएगा। तो जब शोला नीचे चले जाने का मतलब क्या है कि मछली उसको पकड़ लिया। जब मछली पकड़ लिया, स्थिर हो गया, तब क्या करेगा वो? अभी ढील देने के बजाय वो सूता वो खींचेगा, सूता टान मारवे। जैसे खींचेगा तब वो हुक, बंसी जिसको है, बंसी है, वो मछली के गले में अटक जाएगा। तब धीरे धीरे सूता को खींचते हुए फिर मछली को ऊपर में ले आएगा। ये मछली धरने का प्रक्रिया है, पकड़ने का। मछली जब नीचे था धीरे धीरे अपना हाथ में आ गया। तभी ध्यान के समय क्या करना पड़ेगा, वो क्या जैसे ठाकुर ने व्याख्यान दिया, विवरण का शुरुआत में क्या बताया ठाकुर ने? একজন একলা পুকুরের ধারে বসে মাছ ধরছিল। प्रतिनिधि शब्द लक्षणीय है। अकेले बैठ के मछली पकड़ रहे थे। तो मछली पकड़ना ध्यान का तुलना में आ रहा है। तो मछली है हमारी इष्ट वस्तु, जिसको हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो हमारा पहुंच का बाहर है। और उसको पाने के लिए जो ये प्रक्रिया है वो क्या करना है? अकेला बैठ के उसको पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अर्थात ध्यान अकेला करना चाहिए। हम लोग तो ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, सामूहिक ध्यान, वो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन साधारणतया ये ध्यान कोई एक समवेत होकर करने का चीज़ नहीं है। इट इज़ ए जर्नी ऑफ द एलोन टू द एलोन। परमात्मा के पास जाना है, अपने अपने जाना है। इट्स नॉट ए कम्युनिटी प्रैक्टिस। कभी कभी हो सकता है ग्रुप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, ये तो होता रहता है, लेकिन जब मन को एकदम स्थिर करना पड़ेगा तब अकेले बैठ के उसमें अनुध्यान करना ज़रूरी है। और इस व्यक्ति का क्या हुआ, जो कहानी ठाकुर बताया, जब अनेक समय हो गया, बैठने से नहीं होता है, अनेक समय हो गया, तब उसका जो शोला है वो हिलना लगा। अर्थात ध्यान में बैठने से तत्काल कुछ नहीं होगा। धैर्य सहकार मन को एकाग्र करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। और अनेक समय जब हो जाएगा तो स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। तो मछली तो है, मछली जब देखेगा जब उनका जो खाने का चीज़ नीचे है वो स्थिर होकर वहाँ पर भासमान है, वो भी हिलते डुलते रहेगा तो मछली नहीं आएगा। जब देखता है वो स्थिर है तब उसको भरोसा आएगा, तब उसका नज़दीकी पे आएगा और उसको हिलाते डुलाते रहेंगे। तो जब हिलाते डुलाते रहेगा तो ऊपर में जो शोला है, फतना है, उसका वो भी हिलते डुलते रहेंगे। जब हिलते डुलते रहेंगे तब ये व्यक्ति का क्या पता चलेगा कि अभी उनका जो लक्ष्य में पहुंचने का समय बहुत आसन्न है। He'll get a taste of success, response। अर्थात ध्यान करते समय हमारे रिस्पॉन्स मिलता है। खाली चुपचाप नहीं बैठे, भीतर में जब इसको लिए हम देते हैं, कभी कभी इष्ट का दर्शन होता है, कभी कभी मछली ऊपर में अभी आ जाता है खाई मार के। और ध्यान के समय में कुछ जो आप आगे बढ़ रहे हो उसका लक्षण मिलता है। और उस समय क्या होता है, उस समय हमारे ध्येय वस्तु के प्रति जो कंसंट्रेशन वो बढ़ते जाता है, एकाग्रता। तब
पहले जैसे वो चुपचाप मछली पकड़ने के लिए बैठे थे, जब वो देखा दे अभी मछली आ गया, तब उसके पूरा निशाना, पूरा ध्यान, पूरा मन उसी के प्रति निबद्ध हो गया। अभी व्यक्ति का उस समय में हो गया कि अभी उसका शोला हिल रहा है। इस समय में एक व्यक्ति वहाँ पर आके उपस्थित हुआ, जा रहे थे पथिक, और वो आके देखे व्यक्ति बैठे हैं, तो उसको पूछा, क्या जी आप बोल सकते हैं कि बाणुज्यदेव बाड़ीटा कोथाय, जो बनारजी साहब रहते हैं यहाँ पर, उनका मकान कहाँ पर है? तो ये व्यक्ति का तो तब पूरा मन हमने वो शोला के ऊपर है कि शोला जब डूबेगा तब उसका मुहूर्त है खींचकर मछली के ऊपर में उठाना। अभी खींचने से मछली भग जाएगा, तो उसका पूरा ध्यान है फतना के ऊपर, शोला के ऊपर। और जैसे वो डुबकी लगाएगा शोला, जब वो मछली पकड़ के उसको खींचेगा तब ये डूब जाएगा, जब डूबेगा तब उसको खींचना है यहाँ से। तो पूरा मन उसमें है, इसमें वो नहीं है। इसमें उनको जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं पड़ा। तो ये व्यक्ति बारंबार उच्च स्वर से उनको पुकारने चाहा। पहले सोचा इसको कान में सुना नहीं पड़ता है, तो बारंबार उच्च स्वर से उन्होंने पूछा, ये कहाँ है जरा बता दीजिए। तो वो निरुत्तर रहा। तब व्यक्ति बहुत नाराज हो गए। एटलीस्ट ही कुड हैव सेड कि हम नहीं जानते हैं, कि हम नहीं बताएंगे। ही कंप्लीटली इग्नोर्ड। तब ये व्यक्ति क्या देखा कि इनका कुछ उत्तर नहीं है, रिस्पांस नहीं है। तो इनका बाहरी दुनिया से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, कोई संयोग नहीं है, लेकिन तालाब के भीतर जो काम चल रहा है उसके भीतर उसको संयोग है, पूरा ध्यान है। इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस एंड अटेंटिव विथ हिज एक्टिविटीज़ अंडर दी वाटर। और ऊपर में जो हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। यही ध्यान का अवस्था है। तो इसी करते करते जब व्यक्ति वो कुछ बोला नहीं, अनेक समय चला गया, तो वो नाराज होकर चले गए, अनेक दूर चले गए। इसी के बीच वो मछली उसका वंश को खींच लिया और शोला डूब गया। जैसे डूबा उसको, वो सूता को वो खींच कर ऊपर में मछली को ले आया, तो उनका काम समाधान हो गया। तब सुंदर ढंग से ठाकुर बता रहे हैं, तब वो अंगोछा से मुंह मोछा, देन ही वाइप्ड हिज फेस विथ हिज टॉवेल। कितना डिटेल्स बताया। अर्थात ये वो एक परिश्रम का चीज़ है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज़ नॉट ईजी। तो नाउ ही इज लेबर इज सक्सेसफुल। जिसके लिए वो मछली पकड़ रहे थे, मछली पकड़ लिया। तो ध्यान जिसके लिए किया जा रहा था, अर्थात इष्ट दर्शन, इष्ट को दर्शन मिल गया, इष्ट का प्रकाश मिल गया, सामने आ गया मछली। जो नीचे था, अदृश्य था, अभी दृश्यमान हो गया। तो जिसको मन के भीतर डुबकी लगा के बैठे थे, हम जिसको ढूंढ रहे थे, भगवान को, इष्ट को, वो अभी प्रत्यक्ष हो गया। अभी उसको चैन का सांस लेने के लिए समय आया। तब वो पुकारने लगा, क्योंकि तब वो क्या बोल रहे थे कुछ को उसको कोई ध्यान नहीं था। तब पुकारने लगा जो ओए सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। पहले तो व्यक्ति आया नहीं, बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। वो व्यक्ति आया, वो नाराज होकर चले जा रहे, फिर क्यों बुला रहे। अनेक बार पुकारने के बाद वो फिर लौटा। लौटने के बाद तो वो ये व्यक्ति बोला, जो मछली पकड़ रहे थे, कि आप क्या बोल रहे थे उस समय। ये व्यक्ति बहुत और भी नाराज हो गए। मैं इतना बार आपको बताया और आप पूछ रहे हो,
और आप क्यों बुला रहे हैं हमको? हम तो आपको पास आए थे, हम चले गए, कुछ उत्तर नहीं दिया, अभी क्यों फिर बुला रहे हैं? उन्होंने क्या आप बोल रहे थे? इतना बार बोला, आप सुना नहीं पड़ा? तब बोला देखो, तब हमारा शोला डूब रहा था, इसलिए आप जो बोला है हमें कुछ सुना ही नहीं पड़ा। I did not pay attention, it didn't enter into my brain. कुछ एक आवाज़ सुना था, उसके बारे में ध्यान नहीं था, क्योंकि उस समय में हमारा मन इष्ट के साथ एकदम नज़दीक चला गया था, करीब चला गया था। ये गंभीर ध्यान का विवरण है। जब ध्यान ऐसे गंभीर होगा तब मन में और बाहरी दुनिया का कोई संस्पर्श नहीं होगा, लेकिन जो भीतर का जो दुनिया है वहाँ पर एक्टिविटी चलते रहेंगे और उसमें जैसे जैसे हमारे इष्ट का करीब हम पहुँचते हैं तब कुछ लक्षण मिलता है। वो लक्षण से मन में और आनंद होता है, उत्साह होता है, वी फील एनकरेजमेंट। यहाँ जब मछली का इसी वो चाल चलन ऊपर से अनुमान कर सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, अनुमान कर सकते हैं यहाँ कुछ चल रहा है, तब और आनंद होता है और भी एकाग्रता बढ़ता है। कंसंट्रेशन बिकम्स डिपेंड। जब मैं नज़दीक में हो गया, अभी पहुंचने का समय हो गया, और जब ऐसी एकाग्रता तीव्र हो जाएगा तब इष्ट दर्शन अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। तब मछली हाथ में आ जाएगा। ये जो उदाहरण ठाकुर दे रहे हैं, इसको अगर हम बहुत गहराई से हर चीज़ को याद रखें तो इसी प्रक्रिया से हम लोग ध्यान कर सकते हैं। अकेले मन को एकाग्र करना चाहिए एवं इष्ट वस्तु है जो जिसको पाने के लिए हम संकल्प लिया है, उसी के प्रति हमारा पूरा मन लगाना पड़ेगा। और बाहरी दुनिया से जो हमारा संस्पर्श, उसको हटाने के लिए प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं। He did not put a piece of cotton on his ears. वो तो कान में रुई नहीं लगाया था, कान तो खुला था, लेकिन जैसे जैसे उनका मन भीतर में एकाग्र होते जाएंगे वैसे वैसे उसका मन बाहर से हट जाएगा। इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ईश्वर के प्रति जितने अनुरक्ति होगा, विषय के प्रति उतना ही विरक्ति हो जाएगा, ऑटोमेटिक। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जब मन एकाग्र हो जाएगा तब बाहर में जितना भी हो शोरगुल हो कान में नहीं पहुंचेगा, वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका स्वसंग वेद्य अवस्था, खुद ही पता चल रहा है। ये ध्यान में गंभीरता आ गया, बाहर का कोई आवाज़ हमको पता नहीं चल रहा है। और परसंग वेद्य क्या है? दूसरा व्यक्ति का। दूसरा व्यक्ति जो आए थे, इतने बार पुकारने के बाद जब देखा ये कि उत्तर नहीं दे रहा है, तब उनको भी पता चलेगा कि इनका बाहर का होश नहीं है, बाहर का कोई होश नहीं है। ये अवस्था है, ये ध्यान का अवस्था है। और ठाकुर और भी उदाहरण दे रहे हैं जो स्वसंग वेद्य एवं परसंग वेद्य होता है। कहते हैं जैसे एक सांप जब ध्यान में देह निश्चल हो जाता है, जो बाह्य ज्ञान था के ना, जब स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तब जड़ का जैसे लगता है, हिलता डुलता नहीं। तब अगर सांप जो है, सांप शरीर के ऊपर चले जाने से सांप जो चला गया, इसका कोई स्पर्श बोध नहीं रहेगा। चक्षु कर्णा नासिका जिह्वा त्वक, वो रहते हुए भी
वो निष्क्रिय है। तो त्वचा से कोई स्पर्श करने से हम साथ साथ सेंसिटिव हो जाते हैं, बट उस समय वो नम हो जाता है, कोई सेंसिटिवनेस नहीं रहेगा। वहाँ से मन का जब तक संयोग नहीं होगा तब तक हमको अनुभूति नहीं होगा। तो मन को वहाँ से डीलिंग कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो सांप जो शरीर के ऊपर जा रहा है, तो जो ध्यान कर रहे हैं वो पता नहीं चला, स्वसंग वेद्य। लेकिन परसंग वेद्य क्या है, सांप को भी पता नहीं चल रहा है, सांप को भी पता नहीं चल रहा है ये व्यक्ति सजीव है, ये पत्थर नहीं है, ये जीता जागता एक व्यक्ति बैठे हैं। क्योंकि उसका मन इतना भीतर में चले गए जो बाहर से लगता है वो निर्जीव है, सजीव होते हुए भी उसका निर्जीव जैसे प्रतीत होता है। उस सांप को भी पता नहीं चला, ये ठाकुर ने बताया। सापटाओ जानते पड़े ना। तो दोनों ओर से इतना निष्क्रिय है, जो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं वो भी निश्चल है, और सांप भी सोच रहे हैं ये निर्जीव है, मरा हुआ व्यक्ति है कि पत्थर है। ये है ध्यान का निदर्शन। ये तभी हो पाएगा जब हम हमारे लक्ष्य वस्तु के प्रति पूरा मन लगाने का प्रयास करेंगे। ये जो विषय, इसको और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी व्याख्यान किया है, वो हम लोग अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।